Hello students, today we are going to start our chapter 10 Evergreen Trees, page number 115, scene second. So narrator said that the poor little bird did not know where to go, but he hoped and fluttered along with his broken wing. Then the spruce tree saw him. अब क्या हुआ, नरेटर कहता है कि उसने द पुअर लिटिल बर्ड नहीं जानता, जो बेचारा छोटा सा बर्ड था जिसके विंग्स थे वो ब्रोकन हो गए थे, वो नहीं जानता था कि अब उसने कहाँ जाना है, वो कहाँ जाए। जब हम प्रॉब्लम में होते हैं देन हमारा जो माइंड होता है, दिमाग होता है हमारा, ब्रेन में कुछ भी ऐसा नहीं आता कि एकदम से उसका सोल्यूशन नहीं मिलता हमें। सो सेम एज इट इज़, जो पुअर लिटिल बर्ड था उसको भी नहीं पता था कि अब वो कहाँ जाए, बिकॉज जो तीन ट्रीज से पहले ही उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था उसको कि हाँ तुम हमारे पास नहीं रह सकते हो। बट ही होप्ड और फ्लटर्ड करते हुए आगे बढ़ा अपने ब्रोकन विंग्स को लेकर। देन द स्पोर्ट्स ट्री, उसने स्पोर्ट्स ट्री जो था उसने उसको देखा। वेयर आर यू गोइंग लिटिल बर्ड, ट्री ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो लिटिल बर्ड। लिटिल बर्ड, आई डोंट नो, द ट्रीज विल नॉट लेट मी लिव विद देम एंड माई विंग इज़ ब्रोकन सो आई कैन नॉट फ्लाई अवे। उसने लिटिल बर्ड ने बोला कि मैं नहीं जानता हूँ, ट्रीज विल नॉट लेट मी के लिव विद देम सो एंड माई विंग इज़ ब्रोकन सो आई कैन नॉट फ्लाई अवे। मैं अब फ्लाई नहीं कर सकता, कोई भी ट्री मुझे नहीं रखेगा अपने पास, तो क्योंकि जो उसके विंग्स हैं अब वो टूट चुके हैं, सो इसके कारण वो फ्लाई भी नहीं कर सकता कि दूर जा सके, जो फ्लाई करके। Spruce tree, you may live in one of my branches. Here, this one is the warmest of all. Welcome, little bird. Then spruce tree ने क्या कहा कि तुम मेरी ब्रांचेस में रह सकते हो, वो तुम्हें दिस वन इज़ द वार्मेस्ट ऑफ ऑल, वार्म रखेगी। उसको बोला कि वेलकम लिटिल बर्ड, यू कैन स्टे विद मी इन माई ब्रांचेस। सो लिटिल बर्ड, बट कैन आई स्टे ऑल विंटर। लिटिल बर्ड ने बोला कि क्या मैं ऑल विंटर सीजन में वहाँ पे स्टे कर सकता हूँ। स्पोर्ट्स ट्री, यस आई शैल लाइक योर कंपनी, वी कैन गेट टू नो ईच अदर, कि मुझे तुम्हारा साथ जो है वो पसंद आएगा और हम एक दूसरे को जानने भी लग जाएंगे, एक दूसरे को भी जान भी सकते हैं जब हम साथ में रहेंगे। जैसे आप फ्रेंड्स हो, एक दूसरे के साथ रहते हो, तो जैसे आप न्यू स्टूडेंट्स क्लास में आते हो, एक दूसरे को पहले नहीं जानते, लेकिन जब आप साथ में रहने लग जाते हो 7 आवर्स 6 आवर्स क्लास में, देन आप एक दूसरे को जानने लग जाते हो ना अच्छे से। देन नरेटर, द पाइन ट्री स्टूड alongside the spruce tree and when he saw the little bird hopping and fluttering with his broken wing, he too wanted to help the poor little bird. देन क्या हुआ, द पाइन ट्री स्टूड अलोंगसाइड। अलोंगसाइड का मीनिंग होता है बेटा बिसाइड, आगे। स्पोर्ट्स ट्री के आगे था पाइन ट्री। देन उसने जब उसको छोटे से बर्ड को देखा होपिंग एंड फ्लटरिंग करते हुए, उसके जो विंग थे ब्रोकन हुए थे, ही वांटेड टू हेल्प द पुअर लिटिल बर्ड, वो भी चाहता था कि वो उसकी हेल्प करे। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। पाइन ट्री, माई ब्रांचेस आर नॉट वेरी वार्म बट आई कैन कीप द विंड ऑफ बिकॉज आई एम बिग एंड स्ट्रॉन्ग। तो जो पाइन ट्री था उसने बोला कि जो मेरी ब्रांचेस हैं उसकी वो बहुत ज़्यादा वार्म तो नहीं है, लेकिन उसको विंड से बचा सकती हैं, उसको बचा कर रख सकती हैं, बिकॉज आई एम बिग एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं बहुत हूँ, बिग हूँ और स्ट्रॉन्ग भी हूँ। सो दैट्स वाई उसने बोला कि मैं तुम्हें मतलब कि अपनी ब्रांचेस में रख तो सकता हूँ, लेकिन वो वार्म नहीं है, लेकिन विंड से बचा सकता हूँ। नरेटर, then the juniper tree saw what was going on and said that she would give the little bird his dinner all winter from her branches. So the little bird fluttered up onto the warm branch of the spruce tree. The pine tree kept the wind off his house. Then क्या हुआ, जो जूनिपर ट्री था उसने देखा व्हाट वाज गोइंग ऑन, कि ये सब क्या चल रहा था, एंड उसने बोला शी वुड गिव
द लिटिल बर्ड हिज डिनर ऑल विंटर, कि वो डिनर के टाइम उसको फुल विंटर सीजन में उसको मतलब कि वो खाना दे सकता है उसको अपनी ब्रांचेस में से। एंड लिटिल बर्ड फ्लटर्ड अप ऑन टू द वार्म ब्रांच ऑफ द स्पर्स। देन क्या हुआ, द पाइन ट्री केप्ट द विंड ऑफ हिज हाउस, उसने पाइन ट्री ने बचा कर रखा उसको विंड से उसके हाउस को। द जूनिपर ट्री गिव द लिटिल बर्ड हर बेरीज टू ईट, उसको बेरीज दी खाने के लिए। नाउ द लिटिल बर्ड वॉज वेरी कंफर्टेबल इन हिज वार्म नेस्ट, अब लिटिल बर्ड था वो बहुत ही कंफर्टेबल था अपने नेस्ट में जो कि बहुत गर्म था, बिकॉज ट्रीज ने उनकी हेल्प कर दी थी, पाइन ट्री ने एंड जूनिपर ट्री ने। ही वॉज शेल्टर्ड फ्रॉम द विंड एंड had juniper berries to eat. The selfish trees at the edge of the forest remarked upon it to each other. Then क्या हुआ, now the little bird was very, वो अब comfortable था अपने वॉर्म नेस्ट में और उसको शेल्टर जो मिल गए थे एज अ ट्री, जैसे ट्रीज़ ने उनको अपनी ब्रांचेस में नेस्ट बनाने की परमिशन दे दी थी, अपने ब्रांचेस में रहने की मिल गया था उसको। और जूनिपर ट्रीज ने उसको बेरीज दे दी थी खाने के लिए। द सेल्फिश ट्रीज एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट रिमार्क्ड अपॉन इच टू ईच अदर, अब वो जो सेल्फिश ट्रीज थे जिन्होंने उसकी हेल्प नहीं की थी लिटिल बर्ड की जो थी, तो जो बर्च ट्री था, ऑक ट्री था और विलो ट्री था, इन्होंने क्या किया, आपस में बातें करनी स्टार्ट कर दी उसको फॉरेस्ट में, जो उसके फॉरेस्ट के साइड में मतलब खड़े थे दोनों तीनों ट्रीज़। फर्स्ट बर्च ट्री कहता है कि आई वुड नॉट टेक केयर ऑफ अ स्ट्रेंज बर्ड, कि मैं किसी भी स्ट्रेंज बर्ड की हेल्प नहीं मतलब कि उसकी टेक केयर नहीं कर सकता हूँ। ऑक ट्री ने बोला आई वुड नॉट रिस्क माई प्रॉन्स, कि मैं अपने जो नट्स हैं फ्रूट्स हैं उनके रिस्क नहीं ले सकता, बिकॉज उससे छोटी सी लिटिल बर्ड ने मेरे। विलो ट्री ने बोला आई वुड नॉट स्पीक टू स्ट्रेंजर्स, कि मैं किसी भी स्ट्रेंजर्स से बात नहीं कर सकता हूँ ऐसे जिसको मैं नहीं जानता हूँ। The narrator and the trees stood up very tall and proud. ये तीनों ट्रीज बड़े ही अपने मतलब कि प्राउडली लंबे से टॉल मतलब ऐसे सेम एज इट स्टूड थे। दैट नाइट द नॉर्थ विंड केम टू द वुड्स टू प्ले, उसी रात क्या हुआ, विंड आई, नॉर्थ विंड वहाँ पे आई खेलने के लिए अपनी हवाओं को साथ लेके। जैसे अब जब वो नॉर्थ विंड चलती है बहुत ज़ोर से हवा चलती है। ही पफ्ड एट द लीव्स विद हिज आइसी ब्रीथ एंड एवरी लीव ही टच फेल टू द ग्राउंड, लेकिन जब वो बहुत तेज़ से हवा आती है, विंड जो होती है बहुत तेज़ चलती होती हैं, वो अपनी ठंडी सांस से जैसे ले रही थी हर लीव को, मतलब कि हर पत्ते को हिला रही थी और हिलाकर उसको ग्राउंड तक टच कर रही थी, धरती से टच कर रही थी, नीचे को गिरा रही थी ताकि वो जो लीव्स हैं वो गिर जाएं। ही वॉन्टेड टू टच एवरी लीफ इन द फॉरेस्ट फॉर ही लव टू सी द ट्रीज बेयर। नॉर्थ विंड आस्क्ड हिज फादर द फ्रॉस्ट किंग फॉर परमिशन। यहाँ पे जो नॉर्थ विंड है उसको ही से मतलब कि प्रोनाउन किया गया है, यहाँ से उसको बुलाया गया है। ही वांटेड टू टच, के वो हर एक लीफ को टच करना चाहता था जो फॉरेस्ट में ट्रीज़ खड़े थे उनके, और उसको अच्छा लगता था ट्रीज़ से जो है उनको गिराना, ट्रीज़ को और उनके लीव्स को, ब्रांचेस को। देन नॉर्थ विंड ने अपने फादर से पूछा कि द फ्रॉस्ट किंग, उसका जो फादर था नॉर्थ विंड का, फ्रॉस्ट किंग उससे परमिशन लेना चाहता था, उसने पूछा नॉर्थ विंड मे टच एवरी लीफ, क्या मैं हर पत्ते को छू सकता हूँ, टच कर सकता हूँ। फ्रॉस्ट किंग ने बोला नो, द ट्रीज विच वर काइंड टू द बर्ड विद द ब्रोकन विंग मे कीप देयर लीव्स, कि तुम ट्रीज़ को जो है द ट्रीज विच वर काइंड, जो जिन्होंने अपनी नेचर काइंड की दिखाई थी बर्ड के लिए, जिसके विंग्स थे जो ब्रोकन हुए हैं, उनके लिए मे कीप देयर लीव्स, कि उसके पत्तों को नहीं हिलाना, ना टच करना, उसको नहीं मतलब कि गिराना है हमने, बिकॉज वो ट्रीज़ अच्छे हैं अपनी काइंडनेस की वजह से, उन्होंने क्या है लिटिल बर्ड की हेल्प की थी, सो दैट्स वाई मे कीप देयर लीव्स। Narrator, so the north wind left the spruce, pine and the juniper tree alone. तो नॉर्थ विंड ने ये तीनों ट्रीज को जो था नहीं छुआ, उनके जो लीव्स हैं ऐसे ही सेम एज इट इज रहने दिए। एंड दैट इज़ वाई एवरग्रीन ट्रीज कीप देयर लीव्स इवन इन विंटर, सो दैट्स वाई, इसी कारण जो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं वो उनके पत्ते गिरते नहीं हैं विंटर सीजन में, उनकी काइंडनेस की वजह से उनको एज अ काइंडनेस रिवार्ड किया गया है। अदरवाइज बाकी जो सारे ट्रीज़ होते हैं उनके जो लीव्स हैं वो विंटर सीजन में गिर जाते हैं। इट डज़ पे टू काइंड, डज़ नॉट
इट, डजंट इट। इसका मीनिंग ये हुआ कि बेटा कि जो हम कुछ भी काइंड मतलब कि कुछ भी अच्छा काम करते हैं उसका जो रिवार्ड है वो हमें मिलता है। हमें कभी भी क्या है किसी से भी ऐसा वो हेल्प नहीं करनी चाहिए कि जिसमें से हमें नेक्स्ट उससे आशा हो कि वो भी हमारा ऐसे ही सेम एज इट इज़ हेल्प करेगा। सो विदाउट सेल्फिश हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, अपनी काइंडनेस दिखानी चाहिए। हमें कभी भी जब हमने किसी की हेल्प करनी होती है वहाँ पे हमें अपनी सेल्फिश नहीं दिखाना चाहिए। उस समय पर या फिर उस कंडीशन में हमें हेल्प नहीं करनी चाहिए जिस पे हम कंडीशन रख सकें कि वो सामने वाला इंसान जो है वो हमारी भी हेल्प करेगा। सो ये स्टोरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमें यही मैसेज देती है, दैट इज़ काइंडनेस इज़ द गुड क्वालिटी ऑफ गुड नेचर। सो सेम एज इट इज़ जो तीनों ट्रीज़ थे वो इसलिए रिवॉर्ड किए गए थे, तो आज भी उनके जो ट्रीज़ के लीव्स हैं विंटर सीज़न में कभी भी जो हैं वो झड़ते नहीं हैं, उन तभी उनको एवरग्रीन ट्रीज़ भी बोला जाता है। सो जो है काइंडनेस का जो रिवार्ड है उन तीनों ट्रीज़ को दिया गया था। सो स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स आल्सो। थैंक यू, बाय बाय।